Thank you.
आनंद चंद भगवान की जय श्री राधे जय श्री राधे एक माता को प्रणाम करके दुर्गी भक्ति और शक्ति जो ही बल की ओर बढ़ा दुर्गी नारद जी ऊपर से बीना बजाते हुए जा रहे थे। देखा नजर पड़ा, अरे एक 4-5 वर्ष के बालक बच्चा इस जंगल में क्यों जा रहा है? इसका लड़का है। एकाएक नारद जी ऊपर सामने प्रकट हुआ, कहे बेटा गोद में ले लिया, बेटी घर कहाँ जा रहे हो? हो जाएगा, जंगल में हिंसक जानवर रहते हैं, मार देगा। कहाँ जा रहे हो? किसके बेटा हो? कहा महाराज मैं उत्तान पाद का बेटा हूँ। अरे राजा का बेटा इधर क्यों? महाराज क्या बतलाऊं, माता ने जो मुझको अपमान किया है वो ठीक नहीं रहा है। मैं तपस्या के लिए जाता हूँ और उससे भी पिता से सिंहासन से उतार दी है। मैं पिता से भी अच्छा सिंहासन तब करके मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। और तुरंत क्या किया, नारद जी को माँ ने कहा था जो कोई संत महात्मा मिले तो पाँव पकड़ करके याद, तुरंत पाँव पकड़ करके माथा टेका, खूब छोड़ नहीं रहता। बाबा आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। फिर नारद जी ने बैठाया, कहा बेटा बड़े बड़े ऋषि मुनि नाग जाते जाते मर गए, भगवान नहीं मिला, तू तो बच्चा है, तुमको कहां से मिलेंगे? कितना सुंदर बोला ध्रुव महाराज। बाबा उनको इसलिए नहीं मिला जो उनको आप नहीं मिले थे, आप हमारे जीवन में मिल गए। माँ कहा था कोई संत मिल जाए समझना तुम्हारा यात्रा सफल है। अब मेरी यात्रा सफल है बाबा, जरूर भगवान मिलेंगे। नारद जी के आंख से आंसू बहने लगे, इतना बड़ा प्रेम बच्चा। कहा बेटा देखो बिना गुरु मंत्र लिए भगवान नहीं मिलेंगे, गुरु बनाना पड़ेगा। अब गुरु तू कहाँ खोजोगे? चलो मैं ही तुम्हारा गुरु बनता हूँ। उन्हीं को कान में क्या किया, नारद जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय यही मंत्र दिया। बेटा जा मधुबन में चला जा, मधुबन में सप्तर्षि रहते हैं, सप्तर्षि को प्रणाम करके उन जैसा निर्देश देंगे ऐसा तुम जप करना जमुना के किनारे। मेरा आशीर्वाद है गुरु का, बहुत जल्दी भगवान तुमको प्राप्त हो जाएंगे।
गया सप्तऋषि के पास, सप्तऋषियों की सेवा किया, कहा हमको यह बतलाइए तब कैसे करूं। कहा देखो बेटा, अगर मन न लगे तो मिट्टी के मूर्ति पहले बना करके तब पूजा कर, पूजा के द्वारा धीरे धीरे तब की ओर मन प्रेरित होगा, और तब धीरे धीरे तब में मन लगाएगा बेटा, तब में जब मन लग जाएगा ना अपने आप भगवान की प्राप्ति होगी। नहीं नहीं महाराज, हमको बहुत जल्दी भगवान को प्राप्त करना है, हमको कोई मूर्ति के मिट्टी की जरूरत नहीं है, मैं तब भी करूंगा। प्रथम महीना में 3 दिन पर एक बेर के फल खाकर तपस्या करना शुरू किया। दूसरे महीना में 6 दिन पर पत्ता खाकर तपस्या करना शुरू किया। तीसरे महीना में 9 दिन पर वायु पी करके तपस्या, जल पी करके। इसका 12वां दिन हमारे चौथे महीना में माने 12 दिन पर हवा पी करके, और 5वां महीना में तो बिल्कुल वायु पर, श्वास पर भी विजय प्राप्त कर लिया। एक पैर पर खड़ा होकर एकदम भगवान का हृदय में ध्यान करके तप करना शुरू किया। इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। इंद्र गया ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा ने कहा नहीं नहीं तुम्हारा सिंहासन नहीं छीनेगा, ये भगवान को प्राप्ति के लिए कर रहा है। 5 महीना में ही भगवान को ही प्राप्त कर लिया। इतना दृढ़ निर्णय, 5 महीना में एकाएक भगवान सामने चतुर्भुज रूप में खड़ा हो गए। हृदय के भगवान हट गया, कहा हृदय में दर्शन कर रहा था, क्या वही आंख खुला, सामने तुरंत साष्टांग प्रणाम किया। अब इनको तो वाणी नहीं निकल रही थी, स्कूल में पढ़ाई नहीं था, अभी तो गुरुकुल में न गया था, न यज्ञोपवीत संस्कार हुआ था। अब कौन चीज से स्तुति करूं भगवान के, कल जोड़े हुए हाथ से जोर बहा रहा है, कैसे स्तुति करूं मन ही मन। एक भगवान अपने शंख के जल को गाल पर गिराया और शंख के जल से गाल का स्पर्श किया। कहा गया जो बालक के बोली नहीं निकलता है जल्दी शंख के कभी कभी पानी होकर खिलाई में निकलना शुरू होता है, इसीलिए शंख के जल जो ही भगवान उसके गाल पर गिराया, सरस्वती जुब्बा पर आकर सवारी हो गई और पानी एकाएक प्रस्फुटित हो गई वहां, और वह स्तुति करने लगा। प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयतखिल शक्तिधर स्वधामनां अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादिन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे प्रभु, आपने जो वाणी प्रदान किया, दृष्टि दिया, हे प्रभु आपको मैं कितना अनुनय विनय करूं, कितनी स्तुति करूं, ना भी करूंगा बहुत कम है। मन वहां स्तुति किया। भगवान ने कहा हे ध्रुव, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तू वरदान मांग, जो मन में इच्छा है मांग ले। अब ध्रुव वहां दुविधा में पड़ गया। दुविधा में क्या पड़ गया, तो फिर माथा में सोचने लगा कि भगवान को मिल जाने के बाद, भगवान के प्रकट होने के बाद संसार नहीं मांगना चाहिए भगवान से, तो भगवान के भक्ति मांगना चाहिए। अब फिर 7वां माह के बात याद आ रही है, तो फिर राज सिंहासन दिमाग पर। अब ध्रुव तो दुविधा में पड़ गया, राज सिंहासन मांगू की माने अब भगवान के भक्ति मांगू। अब कुछ नहीं, इधर मन तो उधर जाता था, फिर इधर 7वां माह के अलावा अब चुपचाप खड़ा, भगवान बार बार कर रहे मांग मांग, लेकिन चुपचाप खड़ा था, दुविधा में पड़ा हुआ था। तो भगवान ने ही वरदान दिया, अरे ध्रुव जा, तुम्हारे पिता के जो दिया हुआ राज सिंहासन, तुम्हारे मनु दादा ने तुम्हारे पिता का जो सिंहासन दिया है, उस राज सिंहासन पर तू 36,000 बैठकर शासन करेगा। अब पिता भी तुम्हारे अनुकूल हो जाएंगे। और इसके बाद देखो तुम्हारे लिए ध्रुवलोक की रचना, इंद्रलोक से ऊपर मैं ध्रुवलोक की रचना कर दिया हूँ। तुम अपनी माँ, तुम्हारे जैसे बेटा जिस माता पिता के कोख में जन्म ले, माता पिता का भी उद्धार होता है। अब तुम्हारा माने माँ भी सुनीति के साथ तुम उसी ध्रुव लोक में जाकर तुम सदैव इस मृत्यु के सिर पर पैर धरकर तुम माने कहाँ जाओगे, ध्रुव लोक में जाओगे। हम 36,000 वर्ष तक शासन करने के बाद भगवान अंतर ध्यान हो गए, वहां से माने चला। अब नारद जी जाकर उत्तानपाद के कह रहे, उत्तानपाद तू राजा है कि दिमाग तुम्हारा खराब है, क्या ही पत्नी के मुंह में पड़कर तुम सब कुछ गंवा लिया जीवन के। देख तुम्हारा, तुमसे तो अच्छा तुम्हारा 1000 गुना तुम्हारा बेटा अच्छा है, जो 6-5 महीना में भगवान के 6 महीना होते होते प्राप्त कर लिया। अब तुम पत्नी के मुंह में पड़ के फंसा हुआ है, क्या तुम्हारा जीवन का धिक्कार है। अब आगा तुम्हारा बेटा लौट कर आया, कम से कम अभी भी तो जाकर स्वागत कर, गले से मिल बेटा से। तुरंत भक्त खुला और तुरंत सुरुचि को कंठ पकड़ करके धकला उधर। राजा बाजा गाजा के बजाते हुए
ध्रुव के स्वागत के लिए चला, जा करके गले से मिला, ध्रुव से मिला, स्वागत माने बहुत माने कहा बेटा माफ कर देना, मन गले से नहीं पिताजी गले से मिलिए, वहां से आया। लेकिन देखिए भगवान से ज्ञान खुलने के बाद सब कुछ खुल जाता है। सर्वप्रथम ध्रुव कहाँ गया? अपनी माँ सुनीति के पास नहीं गया, सुरुचि के घर में गया और सुरुचि के कोने में दुबक कर रो रही थी। सुरुचि के पांव पकड़ करके कहा, हे माँ, मेरी माँ ने ठीक कहा था, विमाता कभी नहीं बीमाता, तो माँ से भी बढ़कर होती है। अरे माँ, अब मुझको ज्ञान खुला है, अगर तू मुझको अपमान न की होती, आज तेरा बेटा यह इतना बड़ा पोस्ट को प्राप्त नहीं करता। माँ, अगर मेरा कोई पोस्ट मिला है तो तुम्हारे आशीर्वाद से मिला है। माँ, तू तो मेरे लिए भगवान निकली। ध्रुव जान पकड़ करके सपना ने रोना शुरू कर दिया। सुरुचि गले से लगा ली। देखिए भैया, कोई भी माँ के द्वारा ही कोई बच्चा महान बनता है। माँ अगर सजग हो बच्चे के प्रति तो बच्चा कभी गड़बड़ाएगा नहीं, कभी लक्ष्य में फेल नहीं करेगा। माँ के विशेष हाथ है। राम जी को जन्म देने वाली कौशल्या है, लेकिन कर्म देने वाली कौन है? केकई साधारण महिला नहीं थी भैया। केकई माने कर्म कांड थी, के कौशल्या ज्ञान कांड थी और सुमित्रा माने उपासना कांड। सुमित्रा सेवा करने का काम, कौशल्या ज्ञानी ज्ञान वाला काम, और केकई कर्म कांड, राज्य के पूरा प्रशासन को चलाना। राजा दशरथ कभी कभी फेल होने लगता था राजकाज में, तो केकई अपने दिमाग से चलाती थी, माने पूरे राज्य। लड़ाई के मैदान में केकई जाती थी, जहां जहां राजा हार खाने लगता था, केकई स्वयं तलवार लेकर के लड़ाई करके विजय प्राप्त करती थी। बड़ी वीरांगना थी केकई, माने बहुत बड़ी वीरांगना और कलेजा के मजबूत। राम को कौशल्या ने जन्म दी, लेकिन पालन पोषण कौन किया? केकई। रात दिन केकई के घर में ही वो रहते थे। राम सबसे ज्यादा मानने वाला राम को कौन है? केकई। एक समय की बात है, जब राम जी सियाना कुछ हुआ, मैंने कहा, माँ आज अकेला मैं तुम्हारे साथ मैं चाहता हूँ जो सरजू किनारे टहलने के लिए चलो। कहा चल बेटा, जो कहोगे मैं तुम्हारे लिए सब कुछ हाजिर है। केकई चल दी। सरजू किनारे बगीचा में घूम रहे हैं दोनों। राम जी ने कहा, माँ तू अपने बेटा को महान बनाना चाहती हो? हाँ बिल्कुल बेटा, अगर तुम महान बनाना चाहती हो तो एक बहुत बड़ा कठोर दुख तुम्हारे जीवन में मिलेगा। उस दुख, बेटा के लिए दुख सहन कर सकती हो? कहा बिल्कुल बेटा, जो चाहोगे तुम्हारे लिए मैं जान दे सकती हूँ बेटा, तुम्हारे अच्छा बनने के लिए। कहा माँ इतना तक तो कर दिया आज तक, लेकिन माँ मैं तभी कहूंगा जब तू कसम खा, सरजू के जल लेकर हाथ में शर्त कर, जो मैं कहूंगा उसको पूरा तुम करोगी। कहा बिल्कुल बेटा, ले ली जल और शर्त किया। इसके बाद राम जी कह रहे हैं कि माँ तू चाहते हो, देखो तुम्हारे वंश में जितने भी राजा हुए, उसके बाद में माने पहले राजा लगा, राजा दशरथ, राजा रघु, राजा अज, माने नाम के पहले राजा लगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जब बेटा को इतनी महान बनाना चाहती हो माँ, तो तू कुछ त्याग कर और तुम्हारे बेटा के नाम के बाद राज लगे, राम राज, तुम्हारे बेटा के नाम के बाद राज लगे माँ, ऐसा करना होगा तुमको। तो क्या इसके लिए क्या करना होगा? तो पहले राजा राज करता था, बुढ़ापा में तपस्या करता था। मैं चाहता हूं कि पहले मैं तप करूं, ऋषि मुनि से जाकर आशीर्वाद ज्ञान सीखूं, और तब मैं राज करूंगा तो मेरा नाम हमेशा के लिए प्रथम है। कहीं भी कोई विश्व में जब तक है सृष्टि तब तक माने राम राज विस्तार रहेगा। तो क्या करना होगा? मैं गुरु जी के मुख से सुना हूं, एक बार लड़ाई के मैदान में तू गई हुई थी, अब बड़ा भयंकर लड़ाई थी, मेरे पिताजी को बाण लग गया तो पिताजी रथ पर बेहोश होकर गिर पड़े, तो तुमने समेट करके रथ पर बैठा पड़ा दी, और तुरंत तुम एक हाथ में तलवार, एक हाथ में लगाम लेकर युद्ध करना शुरू की, माने असुरों से। और अंत में क्या हुआ? ये रथ के कील छूट गया। अब कील जब छूटा तो तुम चिंता में पड़ गई माँ, ये सब गुरु जी ने कहा है सब कथा। ये मैं चिंता में पड़ गई थी,
पड़ गई वहां पर, जब कील निकल जाएगा तो अब तो सब हमको ही विपरास्त कर देगा असुर, अब क्या करूं। तो इतनी बड़ी वीरांगना है मां, तो क्या की माने दांत से लगाम पकड़ ली, एक हाथ से तलवार और एक हाथ की अंगुली कील में डाल दी, धूड़ा में डाल दी, हाथ तुम्हारा पूरा कट गया माँ उसमें। अब फिर भी लड़ाई करके असुरों को तू परास्त कर दी थी माँ। नीचा उतरने के बाद जब पिताजी को होश आया, हाथ कटा हुआ देखा, खून रक्त की धारा, कि क्या हुआ, तब जब सारी बात सब, तो पिताजी ने कहा कि कहीं तुमने आपको जीवन दान दिया है, तू तो हमारे लिए महान निकली, तू वरदान मांग, 2 वरदान मांग, 2 वरदान मांग। तूने कहा माँ नहीं नहीं, अभी वरदान की जरूरत नहीं है, पति है आपसे, मैं वरदान क्या लूं, समय आने पर देखा जाएगा। तो माँ वही 2 वरदान की प्रतीक्षा है मेरे लिए। एक वरदान में तू भरत के राज तिलक मांगो माँ, और दूसरे वरदान में राम के 14 वर्ष वनवास, ये वन में जाकर जब ऋषि मुनि के सामने, गुरुओं के सामने जब मैं तपूंगा, तब मैं महान बनूंगा, तब तुम्हारा बेटा के पास एक के कई बेहोश होकर के गिर गए, बोले। अंत में पानी छीटा राम जी, कहा माँ मैं कहा था ना कि तू परहेज नहीं करोगी, उठो माँ उठो। माँ मैं पहले ही बोला था। कहा रोने लगी, बेटा अब तो मेरा संसार में लोग गाली ही गाली देंगे, इतना बड़ा अपजस बेटा, मेरे लिए ही तुमने अर्ज कर रखा था कि चलो बेटा तुम्हारा अगर मन है महान बनने का, मैं गाली सुन लूंगी, लेकिन तुमको मैं जरूर जीवन में महान बनाऊं। तो वही वरदान मांगे थे। जब राम जी चित्रकूट में थे, सबको राम जी से भेंट करने के लिए जब निकलना था, तो कैकई के पट उसी दिन से बंद हो गई थी। पट कितना भी गया सब खुलवाने के लिए, राम जी से भेंट करने के लिए चलना है चित्रकूट, कैकई पट नहीं खोली। अंत में कौशल्या को पता चला, कौशल्या के मैं जा रही हूँ, जा करके गेट पीटना शुरू की। कहे मैं तुम्हारी ज्येष्ठा हूं, खोल कैकई, मेरा ऑर्डर है, खोल। 10 बार 20 बार चिल्लाई, तब कैकई पट खोलती है। और जो ही पट खोली, कौशल्या पांव पर गिर गई कैकई की। कहा मेरे हृदय, मैं छोटी हूँ, आप मेरे पांव पर। कहा नहीं अब मैं समझ गई हूँ, पहले तो थोड़ा पुत्र मोह था, अब मैं समझ गई हूँ। अरे तू मैं सोचती थी अक्सर ये कैकई कोई बुराई मेरे बेटा को नहीं सोचेगा, कोई अच्छा के लिए ही वनवास दिया होगा कैकई, मैं जरूर मुझके मन के भीतर था। अब आभास हुआ है तू बेटे को मुझको तपाना चाहता है ऋषि मुनि के समक्ष, तपस्वी बनेगा, तब जब वो राज करेगा तब मेरा बेटा संसार का महान बनेगा। हे मैं जन्म देने वाली माँ हूं, मैं जो कर्म बेटा को नहीं दिया वो सत्कर्म तू दे दी है कैकई, तू तो भाग भाग प्रणाम करने योग्य है। कैकई गले से लगा, कहीं नहीं नहीं, तब कैकई गई थी। तो सबके पीछे रहस्य है भैया, ये रहस्य को जानिए तब देखिए कितना आनंद सब है। एक बार प्रेम से बोली आनंद कंद भगवान की एगो भजन दहू ना, क्यों भजन देबू, बोला बोला जे मन हो। अमृत है छोटी से पीना क्या हरिनाम तो बोले माइक माना तबला पर बज रहा है। अच्छा सोपन काम करे ना
वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधे श्री राधे। इस प्रकार ध्रुव 36,000 वर्ष तक शासन किया। अंत में विमान पर सुतरा ध्रुव लोक के लिए और तदोतान पदः पुत्रो पदः शांतकमागतम मृत्योर मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहाद भूतन गृहम। और मृत्यु वहां गया। महाराज विमान पर आप सदैव नहीं जा सकते हैं, मृत्यु को यहाँ वर्ण करने के बाद मृत्यु लोक में तब ऊपर जाइएगा। तो मृत्यु सिर नीचा किया, मृत्यु के सिर पर पांव रख करके विमान पर बैठ करके ध्रुव गए थे। 5 महीना के तप का प्रभाव देखिए कहां से कहां पहुंचा दिया भैया। इसलिए बहुत शक्ति है भक्ति में, तप में बहुत शक्ति है। भगवान के 7वें आसमान से उतारना के नीचा रख देता है भैया, इसलिए करना चाहिए। अब सुखदेव जी राजा परीक्षित ने कहा, हे महाराज, अभी तक तो आपने जो भी कथा कहा है वो सब ज्ञान मार्गी कथा कहा है। माने ज्ञान मार्ग में तो कभी पतन होता है, तो गिर जाता है। कुछ भक्ति मार्ग, कितना भी आदमी जीवन काल में पाप कर्म करे, लेकिन कुछ ऐसा ऐसा सुंदर सुंदर कोई उपाय बतलाइए, सरल सरल, जो मूर्ख भी हो, नहीं पढ़ा भी लिखा हो, वो भक्ति करके आपको प्राप्त कर ले। ऐसे कोई रास्ता सब बतलाइए ना महाराज। ज्ञान वाला काम तो बड़ा भी रहा है, तो पढ़े लिखे लोग कर सकते हैं, लेकिन जो पढ़ा लिखा कम है, जिसके पास समय का अभाव है, उसके लिए भी तो कुछ रास्ता, जो कम समय है उसके लिए भी तो कुछ रास्ता बतलाइए महाराज। तब इसके बाद पहले प्रिय व्रत के चरित्र का उत्तान पाठ हो गया। प्रिय व्रत के पुत्र था अग्निग्र, अग्निग्र के नाभि से मेरु माने ऋषभदेव उत्पन्न हुए। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम प्रवक्ता थे। उनके 100 बेटा था, भरत सबसे ज्येष्ठ था। माने उसमें क्या हुआ, 81 पंडित, 81 को पुत्र उनका क्रमकांडी ब्राह्मण बन गया, क्रमकांडी बन गया। और 9 द्वीप के राजा बनाए उधर, 9 को इनका अनुयायी हो गया भरत के माने राजा भरत बना। भरत राजा हुए कि भारत वर्ष का नाम इसी भरत के नाम पर है। उस शांतनु के वंश वाला भरत, उस शकुंतला वाला भरत के नाम पर नहीं, इसी भरत के नाम पर ही भारत वर्ष पड़ा हुआ है। ये बहुत बड़े ज्ञानी था भरत जी। अंत में पुत्रों को राज देकर के जंगल में तपस्या के लिए गया। तब वहां भी मोह हो गया कि मृगा के बच्चा से। एक बार वो शेर दहाड़ने लगा, मृगा पानी पी रही थी, गर्भावस्था में थी। मृगा के दहाड़ सुनकर पानी से होकर जो तैरती हुई भागी, से बच्चा जन्म दे दी जल में। अब ऋषि वहां तपस्या कर रहे थे, देखकर हृदय पिघल गया। बच्चा को छान करके ला करके उस बच्चे को मृग शावक को पालन पोषण करना शुरू किया। अंत में इतना मोह हो गया जो उसी में रम गया। तपस्या भंग, माने इसलिए कहा गया है आदमी को कोई चीज में रमना नहीं चाहिए। मैं ज्यादा मोह, आजकल देखते हैं घर में कुत्ता ज्यादा पोसता है भैया, सब कोई कुत्ते से ज्यादा प्रेम है। बट कुत्ता, शहर में भी जाइए, पहले लिखा हुआ रहता था राम का भवन, राम दरबार, कुछ आज जाइए तो हर घर पर शहर में मिलेगा कुत्तों से सावधान। माने घर में रहे वाला सब कुत्ते भाई है, माने कुत्तों से सावधान, माने सब गलत बात है जी। अंत में कहा गया, अंत में जिस चीज से मोह हो जाएगा आपको उसी जोड़ी में जन्म लेना पड़ेगा। भरत जी को मृग शावक से मोह हो गया। अंत में जब भरत जी का प्राणांत हुआ तब मृगा में जन्म लिया, मृग जोड़ी में, गंडकी नदी के किनारे। याद कुल जन्म का याद था। फिर कहा कि मैंने बड़ा गलती किया कि फंस गया इस संसार में। फिर आधा देश गंडकी नदी में, आधा ऊपर तपस्या करना शुरू किए। फिर जब देश छूटा तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिए। ब्राह्मण कुल में भी गूंगा बनकर रहने लगे। माने बिल्कुल एक ब्राह्मण के 5-6 बेटा था, उन्हें छोटा था, माने पढ़ा लिखा भी कम। सब भाई सब इनको खेत के रखवाली समय लगा था। लेकिन भक्ति पूर्व जन्म के आधार के कारण भक्ति मार्ग के बहुत इनके भीतर ज्ञान था। माने सौवीर देश के राजा जा रहा था, हम भी चोरी है, अंत उसको ज्ञान देकर इन्होंने उद्धार किया था भरत जी ने। तो माने
अब इसके बाद वही है, अंत में कहा राजा परीक्षित, हे महाराज ये सब कथा कैसी है? आपने जो अभी तक खिस्सा कहकर सुनाया है कथा, जैसे हाथी सरोवर में स्नान करता है, ऊपर आता है तो फिर सूंड से माटी देह पर छेप लेता है, हमारे फिर माटी लगा लेता है देह पर। तो कुछ ऐसी बतलाइए साधन जो कम समय में आदमी को भगवान को प्राप्त कर ले, ऐसे कोई साधन बतलाइए महाराज। तब वही कहना शुरू किए, कन्न कुबजह द्विजह कश्चित दासी पति रजामिलहम नाम नानस्त सदाचारम दास्या संसर्ग दूषिता। कानकुब्ज में, कन्नौज देश में अजामिल नाम के एक ब्राह्मण रहता था। वो बहुत बड़ा विद्वान था, उनके माता पिता भी बहुत बड़े संत, और अजामिल को विवाह भी हुआ था, पत्नी भी थी, 2 बेटे थे अजामिल के। लेकिन जुबा अवस्था जो जवानी है ना, कभी कभी आदमी को फिसलन हो जाता है। उसमें क्या हुआ, प्रतिदिन पिताजी के लिए लकड़ी हवन के लिए और फल उल ये सब माने जंगल से लाने का काम करता था। एक रोज घनघोर जंगल में गया लकड़ी चुनने के लिए और फल लाने के लिए। देखा जंगल में एक कोई माने वेश्या नग्न अवस्था में है, शूद्र कोई शूद्र वेश्या के साथ रमन कर रहा है। एकाएक इसको मुंह देख करके बुद्धि भ्रष्ट हो गई अजामिल की। क्या किया, तुरंत फल को लकड़ी को फेंका और जाकर के शूद्र को मारा, 2 चाट हटाया और वेश्या से जाकर कहा तुम मुझसे विवाह करोगी? कहा ब्राह्मण तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम उत्तम कुल में ब्राह्मण वंश में जन्म लिया है, तुम्हारी पत्नी है, 2 बेटे हैं, मैं वेश्या हूं, क्या मेरे साथ तुमको शोभा देगा? क्या नहीं नहीं मैं तुमसे मैं विवाह मैं करूंगा। अरे विवाह करके रखो, क्या तुम्हारी तो पत्नी घर पर है, घर प्यार बार सबको त्यागोगे तब ना। इतना मोह हो गया जो वहां पर उतना बड़ा विद्वान का, ठीक है तुम्हारे लिए मैं घर पे परिवार को आज से ही त्याग करता हूँ। विवाह करके उसी जंगल में रहना शुरू किया। उस समय तो उतना साधन था नहीं, लूटपट के साधन था, व्यापारी लोग रात में जाते थे, उसी को सौ रास्ता पर जाकर सब लूटता था। ये क्या करता था, दिन में सोता था, रात में 8-9 बजे के बाद रात्रि भर लूटता था, 4 बजे आता था। इस बीच में 9 बेटा इसको पैदा ले लिया, 1-2 नहीं कितना 9 बेटा। फिर उसकी पत्नी गर्भवती थी। इसी बीच में कुछ अयोध्या से संत बाबा लोग जा रहे थे हिमालय की ओर। अजामिल का ही गांव था, उसके बाद वो जंगल में वो रहता था। अजामिल गांव में एक बहुत बड़ा बिल्डिंग देखा, गया का इस घर के अंदर कोई है, साधु की संख्या मैं 30 हूँ, रात्रि हो गई, आज बड़ा लंबा चौड़ा दरवाजा है, रहने दो भाई, कल सुबह चला जाऊंगा। एक महिला निकली भीतर से, इशारा की नहीं नहीं बाबा इस दुआ पर रहने की कोई जगह नहीं है, जाइए। तो कहाँ मैं जाऊं बतलाओ, मैं तो अनभिज्ञ हूँ। कहा जाइए, इस जंगल में वो अजामिल नाम के बहुत बड़ा दानी व्यक्ति रहता है, वो आप जाइएगा तो खूब आपको सम्मान देगा। मनमाला महिला सोचने लगी जाएगा सबको काट देगा, मंगनी में किसी को 2-2 टुकड़ी कर देगा, जाइए वही सम्मान देगा, दूसरा कोई नहीं रखेगा। संत बाबा तो शुद्ध होते हैं, लगा जो सही में कोई होगा बहुत बड़ा दानी जंगल में। चल दिया। 9 बजे रात में पहुंचा, 8 बजे तक अजामिल तो निकल गया था घर से। पत्नी थी, कहा झोपड़ी के देखा झोपड़ी है, कहा कोई है घर में, निकलो भाई निकलो। तो निकली। क्या बात है बाबा, गांव के लोग तुम्हारे पास भेजा जो ही स्वागत करेंगे। कहा बाबा वो आपसे मजाक किया है सब, वो मैं तो बहुत गरीब हूँ, हम तो वेश्या जाति के हूँ, मेरे पति भी तो ब्राह्मण है, लेकिन तो मेरे साथ वेश्या के साथ तो भी तो गड़बड़े हो गए हैं और लूटपाट के लाता है, मैं भोजन करती हूँ बाबा, क्या मेरे अन्न आप ग्रहण करेंगे? मैं वेश्या हूं, मैं आपको कैसे खिलाऊंगी? क्या देखो साधु सोपाकी होता है, अपने हाथ से बनाकर खाता है। साधु ये नहीं देखता है कि वेश्या के घर है कि अच्छा आदमी का घर है, जो सम्मान दे उसी का आनंद लेता है। अब मैं अपने हाथ से बनाकर खाने वाला साधु हूँ, बेटी अगर कुछ है तो दे दो, मैं बनाकर यहाँ पर पंगत इसी वृक्ष के नीचे मैं रहूँ, रात्रि गुजारेंगे हम लोग। दिला करके वह दे दिया, बनाया, पंगत किया। 3 बजे भोर से बाबा लोग लगते हैं माला डोलाकर सीताराम सीताराम खूब कीर्तन करना शुरू किया। 4 बजे जब अजामिल आया, देखा 30 के संख्या हल्ला कर रहा है, बच्चों सीताराम सीताराम। कह रहे तू किसको बसा लिया या कौन सब है? पत्नी को डांटना शुरू किया। तो जवानी में तो पत्नी के सब डांटता, लेकिन बुढ़ापा में पत्नी डांटना शुरू करती है। क्या चुप रह, जीवन भर तक कुकड़ने किया, अब क्या अभियो तो कम से कम सुधरेगा? माने अभियो तो सुधर भाई, अब तो कम से कम बाबा को सेवा कर, बाबा लोग हैं, प्रणाम कर, आशीर्वाद ले। क्या तू नौटंकी करता है? डांटा। अंत में कहा मैं प्रणाम करूं?
तो इसी में बस जो हेड बाबा थे उठ करके आए, कहा बेटा तुम्हारे यहाँ मैंने भोजन किया हूँ, इसलिए भोजन दक्षिणा दो बेटा। बिना भोजन दक्षिणा से भोजन शुद्ध नहीं होता है। कभी किसी को खिलाइए, ब्राह्मण को, संत महात्मा को, तो भोजन दक्षिणा जरूर देना। आश्रम समय जाते हैं, देखते हुएगा जो ही खिलाता है तो 10 रुपये को पैसा माने भोजन दक्षिणा देता है। तो भोजन दक्षिणा के बिना माने शुद्ध नहीं होता है भैया। इसलिए देखिए शास्त्र में नियम है कि आपके दरवाजे पर कोई संत महात्मा ब्राह्मण आ जाए तो उसको कुछ खिलाइए, पिलाइए, चलने के वक्त कुछ दे दीजिए। पहले के गरीबी भी था तो भी जाते थे ब्राह्मण लोग, सब दरवाजे पर एक सेर चाउर बांध देता था कि ना। आजकल जो सब खत्म, बड़का बड़का गेट लगा हुआ देखता है बाबा जी आज की गेटे लगा देता है फरसन ना भैया। स्वागत कीजिए, कुछ दीजिए, महापुण्य होता है। अगर आपके दरवाजे से कोई संत महात्मा ब्राह्मण लौट कर चला गया तो पहले से भी जो पुण्य किए हैं वो भी पुण्य नष्ट हो जाता है। इसलिए शास्त्र में नियम है, भोजन कराई तो भोजन दक्षिणा कुछ जरूर दे दीजिए। बिना भोजन दक्षिणा से भोजन शुद्ध नहीं होता है। कहा बेटा कुछ भोजन दक्षिणा दो। अरे मेरे पास को आज तो कुछ मिला भी नहीं है, जाओ तुम्हारे जीवन तुम लोगों को हम छोड़ दिया है, जान बकस दिया है, तुम्हारे जीवन दान दे दिया है, यही भोजन दक्षिणा, जाइए। अरे बेटा नहीं मानूंगा, कुछ तो जरूर दो। कहा नहीं है तो एक पत्ता उठा कर दे दो बेटा। तो तुरंत क्या किया, तलवार से वो डाढ़े काट दिया। कहीं क्रोध से दक्षिणा नहीं दिया जाता है बेटा, चलो फिर भी मैं भोजन किया हूं, तुम्हारे अन्न खाया हूं। तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, पत्नी को बुलाया, कहा देखो तुम्हारा जो पुत्र जन्म लेगा उसका नाम तुम नारायण रखना। एक बात मेरा मानना, हो सकता है तुम्हारे सबको कल्याण, साधु के खिलाने का फल तुमको मिल जाए। कहा ठीक है बाबा मैं जरूर रखूंगी। जन्म लिया तो उसी का नाम क्या रख दिया, नारायण। देखा जी वैसे ही पापी है, नहीं नाम लेने वाला है, बेटा के भी कम से कम नाम लेकर बुलाएगा तो नारायण नारायण तो बोलेगा। इसलिए पहले के समय में कोई भी बेटा बेटी के नाम रखता था तो भगवान के नाम, कौन चीज, भगवान के नाम पर। आय काल चिंकी पिंकी डिंकी डॉगी कथी कथी नाम सब बिना मतलब के भैया बहने भगवान के नाम रखना चाहिए। कोई भी कम से कम नाम लेकर पुकारेंगे तो भगवान के नाम तो लिया जाएगा। तो बराबर छोटका बेटा को माता पिता ज्यादा मानता है। अगर 2 बेटा है तो बड़का जब सियान होता है चल चल तो तू अब निकल, तू अपन दुनिया देख। छोटका से ज्यादा मोह हो जाता है छोटा बेटा से, तो वही छोटा से नारायण से ज्यादा प्यार हो गया, मन प्रेम। कुछ होता था रे नारायण दौड़ो दौड़ो दौड़ो। 88 वर्ष उम्र हो गया जामिल के। एक आके जमदूत सब पास सिक्कर लेकर दांत कटकटाते हुए पहुंचा। जो ही पहुंचा डर के मारे इसके वस्त्र में पेशाब पैखाना सब होना शुरू किया और कहले बेटा नारायण दौड़ दौड़ दौड़ो दौड़ो बचाओ बचाओ दौड़ो दौड़ो नारायण नारायण करना शुरू किया। भगवान को वैकुंठ लोक में लगा जी मेरा पुकार रहा है नाम, नारायण नारायण कर रहा है। भगवान तुरंत वहां से पार्षद के मेरा देखो मेरा भक्त को कोई कल्याण को कोई गड़बड़ी आ गए, जाकर तू देखो। यहाँ पर जमदूत भी पहुंचा, साथ साथ भगवान के पार्षद भी आ गए। कहा भगवान के पार्षद से बोला जब तो आप क्यों आए कि जीवन भर पाप कर्म किया है, पापी है। निश्चय धर्म हुआ है। तो धर्म क्या है, तो नारायण बोला है। तो नारायण के बेटा के नाम लिया है। कहा बेटा के नाम ले चाहे किसी का नाम ले, नारायण शब्द धर्म क्या है। तब जमदूत ने परिभाषा दिया, धर्म परिणीतो धर्म है धर्मस्तद विपर्जय, माने धर्म के अनुरूप चलना। वेद परिणीतो धर्म, वेद के अनुरूप चलना धर्म है, वेद के विपरीत चलना धर्म है। तो नारायण शब्द वेद में है कि नहीं है, है तो धर्म कैसे हुआ बताओ। यहाँ पर ये तो धर्मी किया, बेटा के नाम ले चाहे जिसको नाम ले, धर्मी के अनुरूप है। अंत में जमदूत चला गया और पार्षदों ने उनको मौका दिया। कभी कभी आदमी को कोई बीमारी हो जाता है, हाथ थोड़ा लूज हो गया, पाँव लूज हो गया, तो समझिए भगवान आपको भजन करने का मौका दिया है। अभी भी न ठीक हो जाते फिर लागत दुनिया उल्टे से न, हमारे कुछ भजन करने का मौका दिया है भगवान। अजामिल को छोड़ा, कहा भी तुम्हारा कुछ उम्र है, जा भज करके अभी भी तू सुधार लो जीवन को। तब तुरंत ज्ञान खुला, सबको त्यागा और तुरंत बद्रिका आश्रम चला गया।
और वहां जाकर विद्वान था ही, भागवत के 10वें स्कंद के पाठ करते करते अंत में भगवान के विमान आया, भगवान को प्राप्त कर लिया। तो बेटा के नाम पर माने वही कहा गया, माने वहां पर है म्रियमानो हरेर नामो गिरण पुत्रोपचारितम अजामिलोपगाध्याम किंकुना श्रद्धया गिरणम, कि माने पुत्र के नाम लेकर पुकारा था, जामिल को उद्धार हो गया। और जो श्रद्धा से नारायण नारायण राम राम सीताराम करता है तो उसको कहने की बात ही क्या है भैया। इसलिए मस्ती से 2-4 मिनट ही प्रतिदिन भगवान के 2-4 मिनट ही भगवान का कुछ मस्ती से भजन करो, जीवन का रंग ही बदल जाता है भैया। ये सब बहुत जरूरी है। इसके बाद वही प्रहलाद के भी मन हिरण्यकशिपु से किस प्रकार प्रहलाद की रक्षा की उसको भी बारे में है, सब कोई जानते हैं। हिरण्यकशिपु से प्रहलाद का रक्षा हुआ वहां पर। और इसके बाद गजग्राह आदि की कथा है। कल से आगे, कल तो वहां समुद्र मंथन से लेकर राजवंश के वर्णन है। अंत में रामचरित्र का माने पहले माने हम लोग अयोध्या पहले चलेंगे, माने राम जी के जीवन के कुछ 2 अध्याय में राम लीला दिया हुआ है, उसको समझ करके तब कृष्ण लीला में प्रवेश। कल से जिस भगवान की हम लोग कथा कर रहे हैं उनका कल प्राकट्य है, माने प्राकट्य लीला है अंत में, इसलिए हम लोग कल माने जन्मोत्सव भी मनाएंगे खूब प्रेम से। अभी हम लोग थोड़ा 10 मिनट माने गजग्राह की लीला का आनंद ले लीजिए, 2-4 मिनट। इसके बाद आगे माने अंत में सुखदेव मुनि ने कहा, राजा परीक्षित ने कहा, हे प्रभु अब कोई अपने, मैं गज और ग्राह की कथा तो मैंने बहुत ऋषियों के मुख से सुना है, हे मुनि अब आपके मुख से मैं सुनना चाहता हूं कि किस प्रकार गज को भगवान ने ग्राह के मुख से, गज को हाथी को कैसे रक्षा किया, ग्राह के मुख से कैसे बचाया, एक कथा कहकर अब हमको सुनाइए हे प्रभु। हाँ, बहुत सुखदेव मुनि प्रसन्न हुए, कहा ठीक है मैं तुमको अब वो कथा कह करके मैं सुनाता हूँ प्रेम पूर्वक। सबको कथा कहने की अपनी अपनी शैली होती है। कहा महाराज बहुतों उसके मुख से सुना, लेकिन अब आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। तो उन्होंने कथा कहना शुरू किया। अब कहा जे माने त्रिकूट नाम के एक विशालकाय पर्वत है, उसके 3 शिखर है, एक लोहे का है, ये दूसरा चांदी का है, एक सोना का है, दूसरा चांदी का है, तीसरे लोहा का है। और उसके तराई क्षेत्र में वरुण का बहुत बड़ा उद्यान है, और उसमें एक सरोवर भी है, बहुत सुंदर बगीचा भी है, और सरोवर है उसमें बड़ा कमल के फूल खिला हुआ। वरुण के जहाँ उद्यान हो उसका पूरा साफ सुथरा सब व्यवस्था है। उस त्रिकूट पर्वत पर एक विशालकाय हाथी रहता था, बहुत बड़ा अहंकारी हाथी था, काफी बलवान था। शेर भी उसको देख करके चिघाड़ करके भागता था हाथी को देख करके। और पूरे पर्वत पर उसका बल शक्तिशाली में उसके जोड़ा कोई जीव नहीं था, दूसरा कोई जीव जंतु नहीं था। बड़ा मदान्ध था, हथनियों बच्चों के साथ जहां मन करता था जाकर लौटता रहता था, तोड़ता रहता था। एक बार घूमते हुए तराई क्षेत्र में पहुंचा, वरुण के उद्यान में देखा सरोवर सुंदर, हथनियों के साथ बच्चों के साथ सरोवर में प्रवेश किया, और कमल सबको नोचना उजाड़ना, इधर सूर से पटकना, सिर्फ माने कीचड़ ही कीचड़ उछालना, पूरा उद्यान को लगा माने वरुण के जो माने वो जला वहां जो था सरोवर उसको दूषित करना शुरू किया। लेकिन भगवान की लीला, उस सरोवर में जल में एक ग्राह रहता था। ग्राह भी जलीय जीव है, वो जल में बहुत बलवान है। हाथी ऊपर अगर शेर है स्थलीय जीव में, तो जलीय जीव में ग्राह भी कोई कमजोर नहीं है। फट क्या किया, हाथी के पांव पकड़ लिया ग्राह। ये भगवान की लीला है। ग्राह पांव पकड़ा और पांव पकड़ करके खींचते हुए बीच में ले गया। फिर हाथी जब बल लगाया तो खींचते हुए काट में, दोनों बलवान। माने कहा गया है सतयुग की कहानी है, इसलिए 1000 वर्ष तक युद्ध चला था भैया 1000 वर्ष तक। अंत में हाथी तो स्थलीय जीव है, थक गया। जब खींच कर ले गया, जब नाक अब हिम्मत नहीं है जो पीछे की ओर मुड़ू, नाक कान सब जब डूबने लगा, बच्चों सबको पुकारना शुरू किया, पत्नियों सबको, बहुत जंगली जीव चारों कात से देख रहा है माने दृश्य को, सबको बचाओ बचाओ बचाओ।
लेकिन सब कोशिश किया, लेकिन कुछ नहीं फर्क पड़ा। अंत में पत्नियां पत्नियों सब बच्चों सब कहना शुरू किया, अरे बुढ़वा के फेरी में अब कहाँ पड़ी, बुढ़वा तो जा ही रहा है, अब हम सब पढ़ के जा रहे, चल चल अब फिर बुढ़वा के तो फिर आगे के भी काम करेंगे, सब को यहाँ से भाग चल। हाँ, टोटल वहां से मैंने लौट कर चल दिया। कितना भी चिल्लाया, जिस घर परिवार के लिए इतना उजारा, इतना सेवा किया, कोई घर परिवार वाला साथ नहीं दिया, सब छोड़कर भाग गया भैया। और अंत में पूर्व जन्म के स्तोत्र याद आ गया, भगवान की जो ही स्तुति करना शुरू किया, भगवान द्वारिका में सुन गए इनका सब। देखिए, घर परिवार वाले चारों का था, कोई नहीं सुना, लेकिन द्वारिका में भगवान जो ही स्तुति किया, भगवान सुन गए भैया। यही जीवन का रहस्य है। आप कितना भी घर परिवार के लिए अच्छा सोचिए, या थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा तो सब आंख पर चढ़ा लेगा, जी हमारे साथ गड़बड़ किया है। लेकिन भगवान को कितना भी श्राप दिए, गाली दीजिए, लेकिन अंत में ये कहिए, हे प्रभु सब कुछ तेरा, अब आप ही कल्याण कर सकते हैं। भगवान सब विसर करके गले से लगा लेते हैं भैया। इसलिए ऐसे भगवान को, कृपालु दयालु भगवान को छोड़कर सब जंजाल में फंसे रहते हैं रात दिन। अरे भैया, उसे वही भगवान अंत में साथ देते हैं। नीचा कोई नहीं सुना बगल में, द्वारिका में भगवान इसकी माने पुकार को सुन लिया था। ये सब क्या है? ये हम गज ग्राह तो वो नाम है, ये हम लोगों को जीवन की कहानी है। क्या जीवन की कहानी? हम लोग भैया गज हैं। ग्राह कौन है? काल। ग्राह कौन है? काल। जो ही 50 वर्ष तक का बड़ा मैदान धार्मी रहा, 50 के तक का क्या करूं, पर्वत तोड़ दूं कि किला तोड़ दूं। अब 50 के बाद जो ही बुढ़ापा शुरू होता है, खून ठंडा होने लगता है, काल पकड़ना शुरू कर देता है। काल कहाँ पकड़ता है? सबसे पहले पाँव में दर्द शुरू करता है, पाँव पकड़ता है। तो सबसे पहले बुढ़ापा जब आती है तो ठेहुन दर्द, पाँव दर्द शुरू हो जाता है भैया। 40 के एज के बाद से सब शुरू होने लगता है। तो काल कहाँ पकड़ता है? पाँव से। हाँ, और क्या? देखिए, एक बहुत सुंदर चीज है। हमारे यहाँ संगीत 2 प्रकार के हैं, एक शास्त्रीय संगीत है, दूसरा डिस्को गाना है। तो शास्त्रीय संगीत सुनिए, आपको कितना भी भूखा है, कहीं पर शास्त्रीय संगीत हो रही है तो वहां पर क्या होता है? मन हिलना शुरू होता है, मन आनंद हो जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क है ऊपर, पेट है नीचा। अगर भूखा भी है तो संगीत सुनकर आप आनंद ले सकते हैं, लेकिन पशु के मुंह पेट के पैरेलल में है, के समांतर रेखा में है। क्या होगा? उसको कितना भी गीत गाइए तो कोई फर्क नहीं, बाबा करबे करेगा, भूख लगेगा, सिर्फ उसको भोजन चाहिए। लेकिन मनुष्य को पहले मन का आनंद, तब पेट का आनंद है। इसलिए शास्त्रीय संगीत क्या देता है? आयु। शास्त्रीय संगीत कौन चीज है? आयु, मन को आनंदित करता है। और डिस्को गाना जब बजता है तो पैरे हिलना शुरू होता है कि ना, पहले नंबर पाँव हिलना शुरू होता है। वो बीमारी है भैया। जर्मन वैज्ञानिक 1982 में 2 फसल के क्यारी लगवाया। एक क्यारी के सामने शास्त्रीय संगीत मन गाना सुनवाया, एक क्यारी के सामने डिस्को गाना सुनवाया। डिस्को गाना जहां बजा वहां पर एन्ना एन्ना पूरा फसल टेढ़ा टाढ़ा निकला, और जहां पर शास्त्रीय संगीत सुनाया गया था, फसल लहलहाते हुए वहां पर निकला। इसलिए शास्त्रीय जो संगीत है आयु है, और डिस्को गाना बीमारी है भैया। डम 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 करता रहता है आदमी, उसी में खुशी है, बट वो सब बीमारी है भैया। कभी भी डिस्को के फेरी में, गाना के फेरी में मत पड़िए। हाँ, शास्त्रीय संगीत आनंददायक है। कोई काल कहाँ पकड़ता है? पाँव से ही पकड़ता है भैया। देखिए, भगवान आप लोगों के पास हर समय, जो ही 50 के एज होता है, भगवान चिट्ठी लिखना शुरू करता है, रे मनुष्य तू भजन कर, भजन कर। लेकिन भगवान के चिट्ठी को कोई पढ़ना नहीं चाहता है भैया, सब टरका देता है। क्या भगवान चिट्ठी लिखते हैं? जो ही 50, 55, 60 का एज होता है, आपका सिर के बाल क्या होता है? उजला होने लगता है। भगवान क्या कहते हैं? रे मनुष्य,
जब तक तुम्हारा बाल काला था तब तक काला धंधा किया, अरे अब तो उजला कर दिया हूं, उजला धंधा कर ना कि बार बार मत रंग। लेकिन अभी 90 वर्ष के आदमी भी इसको रंगने से बाज नहीं आता है भैया, नहीं। ये सब भगवान के भजन का चिन्ह है। जब तो श्वेत कर दिया हूं, अब तक कम से कम श्वेत धंधा कर, अच्छा अच्छा धंधा हमारे भगवान के भजन कर। ये सब माने सूचक सब है, सूचना है। जो आदमी ज्यादा भजन नहीं करता, काम धंधा में लगा रहता है, उसको भगवान क्या करते हैं, हाथ पांव लूज कर देते हैं, पैरे में दर्द, पैरे में गड़बड़ी शून्य कर देते हैं, हाथ में शून्य कर देते हैं, काहे चेतावनी देते हैं, आंख पे रोशनी छीन लेते हैं, कान बहिरा कर देते हैं। क्यों? भगवान भजन करने के लिए समय देता है, भजन करके बेटा अभी भी मेरे पास आ। लेकिन लोग भगवान को गाली देते हैं, देखा ना, भगवान हम रोशनी छीन, क्यों रोशनी छीनते हैं? इसलिए कान बहिरा क्यों करते हैं कि जब तक आप नौकरी में हैं, घर में जब तक आप 60 वर्ष के तक नौकरी पीरियड में जाते हैं, तो पत्नी भी एक लोटा पानी या बच्चा भी पप्पा आ गए, चाय वो लेके सब हाजिर, बहू सब चाय पानी लेके हाजिर, पुतो सब। और जो ही रिटायर करके घर में बैठते हैं भैया, क्या होता है, कहिएगा हे बहू मन है आज चाय पीने के, कहेगा जो बुढ़वा बराबर चाय पर जोड़ देगी। वो बराबर घर में जाकर क्या करेगी, बर्तन ढनढनाना शुरू करेगी। इसलिए भगवान कान बहिर कर देते हैं, तुमको सुनाई नहीं देगा, बुढ़ापा दुख है, बर्तन ढनढनाना शुरू करता है, इसलिए तुमको मन सुनाई नहीं पड़ेगा। आँख को रोशनी इसलिए ले लेते हैं, अगर कहोगे हे बहू आज मन है खीर खाने के लिए, कहेगा ऐसा बुढ़वा बुढ़िया खाली खीरे पर जोड़ देगा। इसलिए नौटंकी कोई करेगा सामने में तो तुमको दिखाई नहीं देगा, भजन करोगे, इसीलिए तुम्हारा रोशनी भी हम छीनते हैं। तो भगवान के कहने का अभिप्राय, भगवान जो भी करते हैं आपके अच्छा के लिए करते हैं, सिर्फ उसको अच्छे विचार से लीजिए, बुरा व्यवहार विचार से मत उसको ग्रहण कीजिए, अच्छे विचार से सोचिए। ये सब अंत में भजन करने का मौका देते हैं भगवान, जे जा करके भजन करो भैया, माने हमारे पास आ, हमारे बेटा न है तो हमारा पास आ जा। माता पिता को मोह होता है, इसी प्रकार ही हमारे पास आ जाए। इसी गज ग्राह की कथा को बाबा सूरदास ने बहुत सुंदर ढंग से लिखा है। राम कथा के जो भी है बाबा तुलसीदास ने लिखा है, और कृष्ण लीला के जो भी है वो सूरदास ने वर्णन किया है। एक उनका पद है, हम लोग 2 मिनट उसका मनन कर ले। चला हो गया। जब सौंप दिया सब भार तुम्हें, फिर मारो या त्यागो कहे हम क्या, अब आप ही प्रभु विचार करो, इसे दीन दुखी मझधार में लाकर डुबाओ हमें, या पार लगाओ किनारे पेला, हम तेरे हैं तेरे रहेंगे सदा, अब और किसी को साथी अंक ने कल जोड़ लिया तो सब भाग गया, निराश हो गया घर परिवार, जितने भी जीव जंगली जानवर, कल जोड़कर कोई भगवान की स्तुति करने लगा। क्या हे गोविंद राखू शरण, अब तो जीवन अब तो जीवन हारे, सिंधु के किनारे अब तो जीवन
जवानी भर लड़ते लड़ते पूरे जवानी मैंने गंवा दिया। अब तो मैं जीवन बुढ़ापा भी है, जीवन से हार मान गया हूँ। और कहा गया था मैं नीरति बन हेतु गयो सिंधु के किनारे, नीरति बन हेतु गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच फसलिया चरण धय पछारे, सिंधु बीच चरण धय अब तो जीवन हारे, जब तक जवानी था सबसे मैंने लड़ा, अब तो बुढ़ापा आ गया है, अब तो एक गराही मुझको पकड़कर बचा रहा है। अब कोई मेरा चारा चलने वाला नहीं, जिस पर भरोसा किया घर परिवार सब भाग गया। ये ईश्वरवंती बाती है, आप ही हमको कुछ मन रास्ता दे सकते हैं, आप ही मुझको बचा सकते हैं। हे प्रभु, जीवन के चारों प्रहर मैंने लड़ा, किसके लिए? घर परिवार के लिए। लड़कपन, जवानी माने किशोरावस्था, जवानी, बुढ़ापा, चारों समय घर परिवार के लिए लड़ा, लेकिन कोई साथ नहीं दिया। हे प्रभु, अब आप ही मेरे साथ दे सकते हैं। हे प्रभु, अब तो नाक कान डूब रहा है, आप ही रक्षा कीजिए, अब कोई रक्षा करने वाला नहीं। इस प्रकार चिल्ला रहा है। चार प्रहर रुद्र भयो ले गयो मदधारे, चार प्रहर रुद्र भयो ले गयो मदधारे, चार प्रहर रुद्र भयो ले गयो मदधारे, चार प्रहर रुद्र नाक कान सुबन लागे ना कृष्ण को पुकारे, नाक कान सुबन लागे कृष्ण को पुकारे, गोविंद शरण अब तो जीवन हारे, द्वारिका में स्वप्न गयो सोन भयो भारे, द्वारिका ये शब्द बदल के द्वारिका में शब्द गयो सोन भयो भारे, द्वारिका में शब्द गयो सोन भयो भारे, शंख चक्र जवाब मगरुर छवि भारे, शंख चक्र ग्राहको हरि मार जगत राज को कुमारे, ग्राहको सूर श्याम मगन भयो नंद के दुलारे, सूर श्याम अब की बार पार करो नंद के दुलारे, अब की बार पार करो हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे,
सच्चिदानंद भगवान की। जाके ऊपर एकाएक उन्होंने लाया खींच करके भगवान दोनों को पकड़ कर। देखिए जो ही भगवान वहां पर पधारे, हाथी तो डूब रहा था, कहा भगवान को स्वागत कौन चीज से करूं, तो ही सूर से कमल के फूल खिल कर तोड़ करके स्वागत किया था। जब कोई संत महात्मा कोई भगवान सब उपस्थित हो, स्वागत करना चाहिए। लेकिन कौन कमल? मन रूपी कमल। मन रूपी कमल को भगवान को अर्पण, कमल का नाम है लेकिन मन रूपी कमल भगवान के चरण में अर्पण करें। जब भगवान की स्तुति कीजिए, मन रूपी कमल उनको अर्पण कर दीजिए। विशाल है। दोनों को पकड़ कर लाकर खींच के ऊपर किया, बाले चक्र से ग्राह के मुंह फाड़ करके ग्राह को उद्धार किया। तो हाथी ने कल जोड़ लिया, कहा हे प्रभु, मैं स्तुति मैं किया, बुलाया मैं, आप ग्राह को पहले उद्धार क्यों कर दिए? भगवान कहते देखो मैं बड़ा दयालु हूं, मेरा हृदय बड़ा कोमल है। देखो मेरा अगर कोई भजन करता है तो उस पर मैं कम ध्यान देता हूं, लेकिन मेरे भक्त को अगर कोई पांव पकड़ ले तो उस पर ज्यादा मैं ध्यान देता हूं। अरे गजेंद्र, गज तू मेरा भक्त है और तेरा पांव ही ग्राह पकड़ लिया, इसलिए मेरा पहला कर्तव्य है तुम्हारे भक्त के पांव पकड़ने वाले को मैं उद्धार करता हूं, इसलिए उसको उद्धार किया हूं। इसके बाद भगवान, इसलिए लोग कहते हैं संत महात्मा वैष्णव ब्राह्मण सबको पांव छू करके प्रणाम कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। क्यों? पांव पकड़ने से भगवान प्रसन्न होते हैं, इसलिए आशीर्वाद बार बार लेना चाहिए, ये शास्त्र के नियम है। तो माने भगवान भक्त से ज्यादा जो भक्त के सेवा करने वाला है उस पर ज्यादा प्रसन्न होते हैं। ग्राह क्या था? कुहू नाम के पूर्व जन्म में गंधर्व था। एक बार सभा में नृत्य कर रहा था और देवल ऋषि वहां पर गया, उनका अंग टेढ़ा था। अंग टेढ़ा देख करके उनको मजाक उड़ाना शुरू किया, तो ही शाप दिया था जा तू ग्राह बन जा। तो फिर उद्धार कैसे होगा? तो ही ग्राह को जिस समय गज को तू पांव पकड़ेगा उस समय तुम्हारा भगवान उद्धार करेंगे। और गजेंद्र कौन था? ये पांडवंशीय दलवीर देश के पांडवंशीय राजा था। अगस्त ऋषि उनका गुरु था। बिना गुरु से आदेश लिए जंगल में तपस्या करने के लिए चला गया, तप कर रहा था। एक बार अगस्त ऋषि जा रहे थे, देखा ये तप कर रहा है, तुरंत उनको माने रोका। क्या कहा रे, बिना गुरु से आदेश, बिना गुरु के आदेश लिए तप क्यों कर रहा है? उठ। कितना भी लात से मारा नहीं उठा। कहा जा रे भागा, तू जड़ बना हुआ है, जड़ बन जा। माने हाथी जड़, हाथी को भी जड़ कहते हैं, वृक्ष को भी जड़, जा जड़ बन जा। तो ही हाथी बना हुआ था। आज के कथा का प्रसंग इतना ही भैया। कल तो माने विशेष माने पूरे माने है यहाँ पर, माने कल होगी, कल के भागवत कथा में राम कथा, साथ साथ कृष्ण लीला में प्रवेश, उससे पहले समुद्र मंथन आदि की लीला होगी। हाँ, अब हम लोग 2 मिनट भगवान का संकीर्तन कर लीजिए, और इसके बाद आगे आरती हुए हैं सबके कार्यक्रम सब। धीरे से बोले ना, प्रेम से, तो हर बोली में तो कहते कॉफी पर का है झूठा, मीठ से बोली ना। चलो 2 मिनट सब कोई भगवान के नाम संकीर्तन करो खूब प्रेम से, ठीक? ताली बजा के दे जहाँ सी, ठीक? हाँ, बैठले रहो, हाँ बैठले रहो। हाँ हाँ, सीता 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 राम जाइए, राधे 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 राम जाइए। सीता 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 राम जाइए, राधे 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 राधे। सीता 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 राम जाइए, राधे 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 श्याम जाइए।
अंतर मन से सुमिरन कर ले, अंतर मन से सुमिरन कर ले, प्रेम अमृत से जीवन